हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मैथ क्लासेज में, SCS मैथ क्लासेज में। तो आज हम कक्षा 9 के NCERT बुक से संख्या पद्धति का चैप्टर 1.3 देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो आइए हम देखते हैं किस मतलब इसमें कह रहा है कि या तो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, वो चेक करने। तो देखिए, दशमलव प्रसार किस प्रकार से चेक करते हैं, ये डिपेंड करता है इसके हर पर। ठीक है, क्या करेंगे, हर का कर देंगे अभाज्य गुणनखंड, और हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि सिर्फ अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या सिर्फ 2 5 दोनों आए, तो उसको क्या करेंगे, पहले इसका जो है इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आइए इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया है। देखिए, 100 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आइए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 52 फिर और फिर 5 से लगा देंगे तो 5। तो देखिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो देखिए इसमें सिर्फ 2 है और 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये जो मतलब इसका होगा दशमलव प्रसार, वो शांत होगा। तो शांत दशमलव प्रसार होने का जो कंडीशन है वो है कि या हर में क्या आना चाहिए, सिर्फ 2 आना चाहिए, या तो सिर्फ 5 आना चाहिए, या 2 5 दोनों हो। ठीक है, हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें ये सभी कंडीशन होना चाहिए, या तो सिर्फ 2 ही आए, या सिर्फ 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए। तो इसका जो अभाज्य गुणा मतलब दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। जैसे अभी देखा, इसमें 2 और 5 है, ठीक है, सिर्फ 2 और 5 है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम कैसे देख लिए, बस उसी प्रकार से सबका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और बता देंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका है 1/11। तो 11 का जो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे वो 1 गुना 11 आएगा। तो इसमें नहीं 2 है नहीं 5 है, तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा ये आएगा अशांत, ये आएगा अशांत और ये होगा शांत। देखिए इसमें तो ये हो जाएगा 832 एक 33/8। तो देखिए 8 का आप यदि फैक्टर करते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड यदि करते हैं, तो देखिए क्या आ रहा है, सिर्फ 2 2 आ रहा है। तो हम क्या बोले थे, या तो सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए, या 2 5 दोनों आए, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार शांत आएगा। इसी प्रकार इसका भी कर लेंगे। तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो आएगा अशांत। क्यों, क्योंकि 13 का जो हम फैक्टर करेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड 13 का जो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसका आएगा 1 गुना 13। इसमें ना ही 2 है ना ही 5 है, तो इसीलिए इसका क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अब इसका भी अब आप अगला जो है 2/11 इसका भी निकाल सकते हैं और इसका भी निकाल सकते हैं। इसका आएगा अशांत और इसका आएगा शांत, क्योंकि इसमें 400 का फैक्टर है। तो 400 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है ना। तो इसका देखिए इसमें 2 2 है और 5 है, तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा, इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो आएगा शांत। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 पर रैंक होता है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप क्या कह सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। बिल्कुल, देखिए कैसे आप कह सकते हैं। तो इधर पहला क्या है अपना, यहाँ पर दिया हुआ है, हल में देख लेते हैं। हल में दिया हुआ है, पहले दिया है, क्या दिया है, 1/7 का जो दशमलव प्रसार दिया है वो 0.14285 पर क्या है, रेकरिंग है, मतलब लाइन है। तो देखिए इसका मतलब है कि ये संख्या बार बार रिपीट होते रहेगा। आइए तो यहाँ पूछ रहा है 2/7 का, 3/7 का, ठीक है, और 4/7 का, 5/7 का,
और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 2 गुना 1/7। तो इसको 2 और 1/7 का वैल्यू अपना दिया हुआ ही है 1.4285 और 7, ठीक है, इस पर रैंक। तो क्या करेंगे, अब इस 2 से इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, गुना कर लेते हैं, जितना आएगा वही इसका दशमलव प्रसार होगा। तो देखिए गुना करके, तो देखिए इसका दशमलव प्रसार लगभग इतना आएगा, इसको इससे गुना करने पर जो आएगा वही होगा इसका दशमलव प्रसार। इसको भी ठीक वैसे ही गुना करके निकाल लेंगे, ठीक है। इसको भी 3 गुना कर देंगे 0.1428 और 7 पर रैंकिंग है, इससे इसको गुना करके लिख देंगे, बस हो जाएगा। इसमें भी सेम प्रोसेस करना है 1/7 का, तो 4 गुना जो वैल्यू है उसको रख के और गुना करके लिख देंगे, बस हो गया, यही होगा इसका। समझ बात, ठीक इसी प्रकार ये सभी बन जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 3। तो देखिए क्वेश्चन 3 में कहता है निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक है तो तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो आइए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.6 पर रैंकिंग, ठीक है, इसको कह रहा है पी बाई क्यू के रूप में लिखने। तो देखिए इसको पी बाई क्यू के रूप में क्या कैसे लिखते हैं, तो देखो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखने का दो तरीका, जिसमें से हम पहला, एक है छोटा वाला और एक है बड़ा वाला भी। तो देखिए हम आज पहले बड़ा मेथड देख लेते हैं। तो देखिए बड़ा मेथड में है जो दिया रहेगा उसको x के बराबर मान लेंगे। जैसे यहाँ पर 1 नंबर में क्या दिया है 0.6 पर रैंकिंग है, तो इसको मान लेंगे x के बराबर। यहाँ लिखेंगे माना कि x बराबर क्या 0.6 पर रैंकिंग, ठीक है। और इसका मतलब है कि 6 बार बार आ रहा है, यानी x बराबर 0.6666 आते ही रहेगा। तो अब क्या करेंगे, एक संख्या सिर्फ 6 ही रिपीट कर रहा है, एक ही संख्या रिपीट कर रहा है बार बार, इसलिए इसमें दोनों साइड 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, तो इसमें यदि हम 10 से गुना करते तो क्या हो जाएगा 10x बराबर, इधर 10 से गुना करेंगे तो दशमलव एक अंक इधर खसक जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.66 आते ही रहेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक। अब फिर करेंगे इसमें, अब फिर इसमें 10 से गुना करेंगे, क्योंकि फिर 6 मतलब 6 जो रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसमें फिर से 10 से गुना करेंगे, ताकि जो 2 समीकरण आएगा और उससे x का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से जो है दोनों तरफ क्या करेंगे 10 से गुना फिर से कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे पुनः दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, पुनः दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो देखिए इसमें यदि 10 से गुना करते समीकरण 1 में तो क्या हो जाएगा 10 गुना 10 तो 100x, और इसमें 10 से यदि गुना करेंगे तो एक अंक इधर और दशमलव घसक जाएगा, तो ये 6 आते रहेगा, इस समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या है 100x बराबर 66.66, और फर्स्ट समीकरण 1 क्या है x बराबर 6.66 ऐसे है। तो घटाएंगे तो यहाँ पर चिन्ह में परिवर्तन होगा, तो इससे क्या हो जाए 100 में से 10 घटा दे तो 90x इधर बचेगा, इधर बच जाएगा 0.00, ये सब हो जाएगा, और इधर 60 बच जाएगा। इधर देखिए इधर गुना में है, उस साइड जाके भाग में हो जाएगा, तो इधर हो गया। तो अब इसको काट देते हैं, 30 दूना 60 और 30 तियाही 90, यानी x बराबर 2/3, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 0.6 का जो 6 पर जो रैंकिंग है इसको हम 2/3 के रूप में लिख सकते हैं, 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। अतः
ठीक है ना, ये हो गया। इसी प्रकार अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 2 भी सेम ही है, तो ऐसे ही बना लेंगे। इसको भी देखिए, इसको भी x के बराबर मान लेंगे। आइए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में क्या है, 0.47। इसमें देखिए कि पहले क्या है, 4 और 7, इस दोनों में से सिर्फ 7 पर रैंकिंग है, सिर्फ 7 पर रैंकिंग है, इसलिए इसमें देखते पर इसमें सिर्फ 7 पर रैंकिंग है, तो इसको भी x के बराबर मान लेंगे। माना कि x बराबर 0.47 पर रैंकिंग, तो इसको क्या करेंगे, इसमें भी पहले x, इसमें 100 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 4 और सिर्फ मतलब क्या होता है कि 7 7 7 7 रिपीट हो रहा है, तो इसमें पहले 2 अंक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 7 सिर्फ रिपीट हो रहा है, तो यहाँ तक पहले पहुंचा देंगे। ठीक है, उसके बाद 10 से गुना करेंगे, क्योंकि उसके बाद एक एक अंक बचता है, तो यहाँ कर लेंगे दोनों तरफ। दोनों तरफ कितना से गुना करने पर, 100 से। 100 से गुना करने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और इधर 2 अंक दशमलव इधर खसक जाएगा, मतलब यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 47.7777। अब फिर इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव आ गया, तो अब सिर्फ 7 है जो रिपीट कर रहा है, तो इसलिए इसमें सिर्फ 10 से गुना करेंगे, एक ही अंक उधर घसकाना है, तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ कर देंगे दोनों तरफ, तरफ कितना से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ 10 से, 100 में यदि हम 10 से गुना करें तो ये हो जाता है 1000x, और इसमें 10 से गुना करें तो ये हो जाएगा 477.7777, ये आते रहेगा। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब फिर वही काम करेंगे, समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे बस। तो देखिए समीकरण यहाँ लिखेंगे, समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, तो आइए समीकरण सेकेंड क्या है, 1000x बराबर 477.7777 है, और समीकरण एक क्या है, 100x बराबर है 47.7777। ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित करके और घटा देते हैं। 1000 में से 100 घटाएंगे तो 900x बचेगा, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7 में से 4 गया 3, और 4 तो 4 ही रहेगा, बाकी ये सभी 0 0 हो जाएगा। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो देखिए इधर गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो क्या हो जाएगा, 430/900। तो देखो ये 0 से 0 कट गया, तो बचा क्या, 43/90। अतः यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः अतः कितना था, 0.47 रैंकिंग को हम 43/90 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से कर लीजिएगा। इसमें पहले 100 से गुना करिएगा, इसमें पहले 1000 से गुना करिएगा, फिर दूसरे बार में भी 1000 से गुना करिएगा, और दोनों जो समीकरण आएगा उसको, उस दोनों को घटा दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी वही कहता है, 0.9999 को 0.99 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको भी हम वैसे ही बना लेंगे, इसको भी x के बराबर मान लेंगे, 0.9999 मतलब 99 जो आ रहा है, बस इसको भी मान लेंगे। माना कि x बराबर इतना, तो इसमें सिर्फ 9 है जो रिपीट कर रहा है, तो एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, इसलिए इसमें 10 से गुना करेंगे। यदि 2 संख्या रिपीट करता तो 100 से करते, 3 संख्या रिपीट करता तो 1000 से करेंगे गुना। तो देखिए इसमें एक संख्या रिपीट कर रहा है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10x बराबर कितना,
(9.99999) क्योंकि दशमलव 10 से गुना करेंगे तो दशमलव एक अंक इधर खसक जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 9.99। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए फिर इसमें भी 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ लिख देते दोनों तरफ कितना से 10 से गुना करने पर। तो इसमें यदि 10 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 10 यानी 100x, और इसमें करेंगे तो 99.9999 आते रहेगा। ये हो गया समीकरण सेकेंड। सेम प्रोसेस वैसे ही करेंगे, समीकरण इसको भी वैसे ही घटा देंगे। समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर तो समीकरण सेकेंड क्या है, 100x बराबर 99.9999, और समीकरण एक है 10x बराबर 9.99। तो इसको घटा देते हैं, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 90x, और 99 में से 9 घटाए तो क्या हो जाएगा 90, और ये सभी क्या हो जाएंगे 0 0। तो इधर गुना में है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 90/90 यानी इसको काट देंगे तो ये आएगा 1, आ गया वो 1 है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। हमें बात तो इसका दशमलव प्रसार पूछ रहा है, अंकों में पुनरावृत्ति खंड। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1 में 17 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही होगा इसका दशमलव प्रसार। तो देखिए 17 से भाग देते हैं, 1 में एक बार में नहीं लगेगा, यहाँ दशमलव दे देंगे, फिर नहीं लगेगा देंगे, तो यहाँ आप कितना बार में लगा दें 17 पचे 85। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा कितना 15, फिर नहीं लगेगा 0 दे देंगे, हो जाएगा अब 0 दिए। अब लगाएंगे 17 अब लगाएंगे 17 8 36 136। ठीक है, 17 8 136, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो देखिए अब फिर नहीं लगेगा, तो यहाँ पर क्या देंगे दशमलव दे देंगे, और फिर लगा देंगे 8 से, तो क्या आ जाएगा 136, और इसको घटा देंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा, फिर लगा देंगे तो 17 दूना 34, बच गया 6, और फिर ऐसे ही इसका भी करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब लगा देंगे 17 तिया 51। ठीक है, तो यहाँ पर 9 बच जाएगा। अब ये 9 पर फिर 0 देंगे और लगाएंगे 17 पचे 85, और यहाँ बच गया 5। और फिर इधर कर लेते हैं, इसमें फिर यहाँ 5 जो बचा, इस 5 में 0 लगा दें तो कितना हो जाएगा 50, और 50 कर सकते हैं 17 दूना 34 से, फिर बच गया 16, फिर लगाएंगे 0 तो 160 हो जाएगा, फिर लगा देंगे 17 नमा 153, बच गया 7। ऐसे ही बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो एक आसान अनवसानी संख्या आएगा। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन 6 नंबर में क्या कहता है, पी बाई क्यू के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहाँ पी और क्यू और पूर्णांक हो, जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं क्यू कौन सा गुण अवश्य करना चाहिए, गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए कहता है कि ऐसे
एग्जाम्पल लेने जो क्या हो, परमेय संख्या हो, PYQ के रूप में हो, और उसका दशमलव प्रसार क्या आना चाहिए, शांत आना चाहिए। तो हम बताए थे कि शांत दशमलव प्रसार आने के लिए दो कंडीशन है, तीन। देखिए, शांत दशमलव प्रसार आने के जो है वो तीन कंडीशन है, या उस जो भी भिन्न दिया रहेगा उसके हर में, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि उसका अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत आएगा, या सिर्फ 5 आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत आएगा, या 2 और 5 दोनों आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो जैसे आप उदाहरण में कुछ भी ले सकते हैं, 7/2, और आपका जो मन हो 5/20, इसको काटिएगा तो 5 बटा ये हो जाएगा 1/4। तो ये भी एक दशमलव, इसका भी दशमलव प्रसार करिएगा तो शांत ही आएगा। चाहे आपका मन जो भी हो वो ले सकते हैं, बस ध्यान दीजिएगा कि उसके अभाज्य गुणनखंड मतलब हर में 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, या तो सिर्फ 2 या सिर्फ 5, या 2 5 दोनों आना चाहिए। ठीक है, उसके अभाज्य गुणन, इसके अलावा और भी संख्या हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप ले सकते हैं, चाहे जितना भी मन हो उतना ले सकते हैं। तो सिर्फ इतना आना चाहिए, ये रहना चाहिए कि उसके अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर में क्या कहता है। कहता है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। मतलब कहता है कि अपरिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि अपरिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार अशांत अनवसानी होता है। तो देखिए, अपरिमेय संख्या जो जैसे अशांत अनवसानी कह रहा है, तो देखिए इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 0.10, ठीक है, या 0.10101001, या 00001, ऐसे करके ले सकते हैं। और दूसरा में आप ले सकते हैं 0.5005, फिर 0005, ऐसे एक एक जीरो बढ़ाते जाइएगा तो ये भी हो जाएगा, या फिर आपका जो मन हो वैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। 0.02, 0.0, 0.002, 0.002, 0.002, और 0.2, एक एक जीरो बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 अपरिमेय अशांत अनवसानी। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में कहता परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं, पहले हम दोनों में भाग कर लेते हैं। 7 से भाग करने कह रहा है, 5 में तो करिए। यहाँ नहीं लगेगा इसलिए यहाँ पर दशमलव दे देंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 7 7 49 लगा देंगे, बच गया 1। अब यहाँ पर जो आएगा फिर यहाँ 0 देंगे, यहाँ एक बार में लगा देंगे तो 7 बचेगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, फिर नहीं लगेगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये 2 नहीं लगेगा इसलिए फिर यहाँ पर 0 देंगे और इसमें लगा देंगे, 7 दूना 14, बच गया 6। फिर यहाँ पर नहीं लगेगा, फिर यहाँ लगाएंगे 7 7 8 56, बच गया 4, और फिर यहाँ नहीं लगेगा तो 7 5 35। ठीक है, तो यहाँ पर 5, फिर यही संख्या क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, तो इसके जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5/7 का दशमलव प्रसार क्या आ रहा है, 0.71428 इस पर रैंकिंग है। ठीक है, मतलब यही संख्या बार बार रिपीट करेगा। और दूसरा है, कह रहा है 11 से भाग देने 9 में, तो इसमें भी नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव देंगे, 90 हो गया। तो 11 8 से लगा देंगे, 8 88, बच गया 2, और यहाँ पर नहीं लगेगा इसलिए 0, फिर 1 से लगा देंगे 11, फिर यहाँ आ गया 9, मतलब 81, मतलब 0.81 यहाँ पर रिपीट होगा। 9/11 में आ रहा है 0.81 पर रैंकिंग। ठीक है ना, तो देखो इसको क्या करेंगे, तो देखिए इसको क्या करेंगे, इस दोनों के बीच की कितनी संख्या लें, 3 परिमेय अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसके दोनों के बीच का 3 गो। तो आपका जो मन है पहला ले सकते हैं, जैसे यहाँ 71 है, यहाँ पर 7 3 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 7 3 0 0 कर देते हैं, फिर 7 3 0 0 0, फिर 7 3, ऐसे ही करके ले लेते हैं। एक ये हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा फिर
75 ले लेते हैं, 00750075 ऐसे करके, ठीक है। और फिर ऐसे भी ले सकते हैं 0.77007700077, फिर ऐसे करके। तो ये 3 अपरिमेय संख्याएं हो गई। तो देखिए क्वेश्चन 9 में क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसमें देखिए, इसमें जो है ये होगा अपरिमेय संख्या, ये होगा परिमेय संख्या। इसका तो कोई मतलब रूट के बाहर ये आएगा नहीं, तो इसलिए होगा ये अपरिमेय संख्या, ये होगा अपरिमेय, ठीक है। ये होगा परिमेय क्योंकि इसका आ जाएगा 15, ठीक है, क्योंकि 15 का वर्ग होता है, इसलिए ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। ये परिमेय होगा। आगे देखिए अगला जो है ये एक शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए इसका भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। आगे देखिए ये जो है इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। अगला देखिए इसका भी दशमलव प्रसार अशांत है, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये चैप्टर 1.3 खत्म होता है। थैंक यू।